एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर मिल रहे हैं। अयोध्या चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बाकायदा केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या क्या मांगा गया, क्या क्या डिटेल्स मांगी गई केंद्र सरकार से? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके ये कहा है कि अब तक एसआईटी ने जो जांच की है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दे, स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। बहुत ही संक्षिप्त सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अपनी तरफ से कोर्ट पूरे सारी फाइलें जो याचिकाएं थी उनको देख कर ही पहुंची थी और कोर्ट ने सुनवाई के साथ ही ये कहा कि हमने सारी चीज़ों का अध्ययन किया है, सारी याचिकाओं को देखा है और उसके मुताबिक हम इस पे स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हैं, साथ ही नोटिस जारी करते हैं। अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में कोर्ट को अवगत कराया जाए। तो कुल मिलाकर ये मामला अब आगे सुनवाई के लिए आएगा। जैसी कि आशंका लोग जता रहे थे कि ऐसा ना हो कि कोर्ट एक जांच चल रही है, इस पर कोर्ट फिर आगे कहे कि पहले वो जांच आ जाए, लेकिन कोर्ट ने अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और ये बताया कि अब तक क्या चीजें सामने आई हैं जांच में उससे कोर्ट को अवगत कराया जाए। यानी अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। इन 7 दिनों में एसआईटी जांच रिपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी अब तक जांच में मिले तथ्यों की और कोर्ट को सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में बताई जाएगी। संजय, क्या ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है और इस बीच में सॉलिसिटर जनरल ने विरोध भी बताया जा रहा है कि नोटिस का किया? सॉलिसिटर जनरल ने जरूर कहा कि अभी चूंकि जांच चल रही है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पैरेलल कार्रवाई से जांच प्रभावित हो, लेकिन कोर्ट ने इससे बिल्कुल अप्रभावित दिखा और कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास एसआईटी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसमें जवाब तलब किया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ट्रस्ट बनाने के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने उसी आदेश के मुताबिक ट्रस्ट बनाया था, तो जाहिर है कि ट्रस्ट के कार्यकलापों को लेकर केंद्र सरकार भी जवाब देगी और साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास भी इस पे जवाब देगा और साथ ही स्टेटस जवाब कब तक दिया जाएगा? कितना समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? 1 हफ्ते का समय है। अगले सोमवार को अगली सुनवाई है तो जाहिर है सोमवार से पहले जवाब आ जाएगा, स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट आएगी और उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है ये किसी को पता नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट को पता चल पाएगा क्योंकि कोर्ट में ही उस रिपोर्ट की सील खोली जाएगी तीनों जजों के सामने। संजय, थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस किस को, ट्रस्ट को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, किस किस को नोटिस गया है और किस किस से क्या क्या जानकारियां, क्या क्या कहा गया है जानकारी देने के लिए? इसमें केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है, इसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को नोटिस जारी हुआ है और साथ ही एसआईटी से रिपोर्ट तलब की गई है। क्या सीबीआई जांच का किसी तरह का कोई जिक्र हुआ है या फिर स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर फैसला होगा? सीबीआई जांच का जिक्र याचिका में जरूर किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल सीबीआई जांच को लेकर याचिकाओं में तो जरूर है लेकिन कोर्ट में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। कोर्ट ने सीधे सीधे नोटिस किया है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आगे कोर्ट इसकी गंभीरता को देखेगा और ये देखेगा कि एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट में क्या है, अब तक जांच में क्या सामने आया है और उस समय अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट शायद सीबीआई जांच की मांग पर विचार करे। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट ने सिंपली सिर्फ एसआईटी से रिपोर्ट तलब की है और नोटिस जारी किया है ताकि इस नोटिस का जवाब मिल सके। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने को कहा गया है। संजय, क्या जो एसआईटी इस समय जांच कर रहे हैं, चूंकि उस जांच पर भी प्रश्न उठाए गए थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई बात कही गई? मैं इस मामले में वकील हैं, उनसे बात करता हूं। इस मामले में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के वकील हमारे साथ हैं जिन्होंने एक याचिका लगाई थी। तो आज की ये सुनवाई कितनी इंपॉर्टेंट है?
देखिए सर, आज इसमें जो है कोर्ट जो है पहले नोटिस इशू कर रहा था, जिसपे सॉलिसिटर का ये कहना था कि नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस स्टेज पे, जिसपे कोर्ट ने वापस जो है इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया और साथ ही साथ जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल की है और वापस मंडे को सुनवाई रखी है। तो इसमें कौन कौन से पक्षकार हैं जिनको नोटिस जारी हुआ है? एक तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, केंद्र सरकार है, और भी देखिए सर, ट्रस्ट को हुआ है और बाकी स्टेट से जो है बिना नोटिस किए ही स्टेटस रिपोर्ट मंगाया गया है और मंडे को स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि जो है इस पे आगे क्या किया जाए।